प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मैं बता रहा हूं कैसे। मैं इनको बताना चाहता हूं, अगर ये कह रहे हैं तो मुस्लिम समाज के अलावा किसी को ये पावर दी हो तो बताइए। छोड़िए हिंदुओं को, सिखों को ऐसी पावर है ना। गुरुद्वारा लिया जा चुका है वक्फ बोर्ड में 2022 में। ईसाइयों को पावर है ना, यहूदियों को पावर है ना, पारसियों को पावर है ना। तो मेरे भाई अब्दुल को कौन खोपड़ी में बैठा रहा है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, एक और फैक्ट समझिए। 12 साल की मियाद होती है लैंड डिस्प्यूट में, चलो वो छोड़ दिया। हिंदुओं के लिए तो कह दिया 15 अगस्त 47 से पहले आपका मंदिर का क्लेम है तो नहीं जा सकते। मगर ये किस आधार पे वक्फ के क्लेम हो रहे हैं आपको पता है? सूरत नगर निगम की क्लेम इस बात पे है कि जहांगीर ने वो अपनी बेटी जहां आरा को, शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा को वो दे दिया था, इसलिए वो क्लेम परमानेंट हो गया। तिरुचिरापल्ली का 1500 साल पुराना मंदिर इसलिए वक्त की पेमेंट हो गया, जबकि 1400 साल पहले इस्लाम आया कि अरकाट के नवाब ने 1560 में दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, संसदीय परंपरा की बात करते हो, या अरकाट के नवाब हो या शाहजहां का शासन हो, यह तो शुद्ध शरिया पे चलता था। इसमें तो जजिया दिल लिया जाता था, इसमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था। ये जिम्मी का कॉन्सेप्ट जानते क्या होता है? इस्लाम मान्यता के अनुसार इस्लामी हुकूमत में प्रॉपर्टी पे जो गैर मुस्लिम हैं उनका क्लेम सेकेंडरी है, दे आर कॉल्ड जिम्मी। तो अगर क्लेम होगा बिटवीन द डिस्प्यूट बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, तो मुस्लिम विल प्रिवेल। तो जो जजिया लेते थे, जो जिम्मी करते थे, जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की है हजारों को कत्ल करने की बात, उनके फरमानों को पार्लियामेंट्री व्यवस्था में मान्यता प्रदान की। शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है। इस पर आलोक जी, ये विवाद समय समय पर उठता रहा है कि कब का क्लेम है, और वो चले आ रहे हैं क्लेम। पूरे के पूरे गांव को क्लेम करने की बात कर दी गई। क्लियर कर दूं, आपने बहुत लंबा बोला था, एक लाइन। अब जिस गांव पे क्लेम हो गया, अब वो बेचारे गांव वालों की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि 1562 में नवाब ने नहीं दिया था। यही जवाब ले लेते हैं। सूरत नगर निगम पे क्लेम हो गया तो बताएं कि जहां आरा ने नहीं दिया था। ठीक है, तो गजब का तर्क बनाया। सुधांशु जी जवाब ले लेते हैं। ये अहम बिंदु है, ये अहम बिंदु है। आलोक जी, ये बड़ा सवाल है कि 1560 का दावा है और अब गांव को कह रहे हैं कि ये वक्फ में चला जाएगा, तो फिर कैसे होगा? ये कहां से निर्धारित होगा? अगर लैंड रिकॉर्ड्स में डीएम के, पटवारी और तहसीलदार के रिकॉर्ड में वो गांव किसी का इंडिविजुअल है, तो वक्फ पे कैसे चला जाएगा? वो नहीं चला जाएगा। वक्त क्लेम कर रहा है ना ऐसा? क्लेम तो मैं भी कर रहा हूं कि टीवी9 मेरा हो जाएगा क्या? क्योंकि उसके बाद नहीं, आप क्लेम करके ट्राइब्यूनल में नहीं जाना पड़ेगा। एक मिनट मैम, रेवेन्यू रिकॉर्ड में हर स्टेट का रेवेन्यू लॉ अलग है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, अगर 12 साल तक कोई खेती करता है तो जमीन पे आधे से ज्यादा उसका अधिकार हो जाता है, क्लेमेंट खड़ा हो जाता है वो। और जो 200 साल से बेचारे, सुनिए ना, 1991 में अब इन्होंने मंदिर और मस्जिद का एग्जांपल देके सब बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 से पीछे नहीं जा सकते, मगर वक्फ में जा सकते हैं। कौन जा सकता है? वक्फ में भी कर दिया 15 अगस्त 47 से पीछे नहीं जा सकते। एक मिनट सुनिए ना, वक्फ 19 जो संसद ने कानून बनाया उससे वक्फ अलग हो गया। और क्या? वर्शिप एक्ट हिंदुओं के लिए कि आप नहीं जा सकते पीछे, और वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के लिए आप पीछे जा सकते हैं। वही तो गलत आप तथ्य रख रहे हैं। बताइए क्या कह रहे हैं आलोक जी? ये कहता है कि 1947 से पहले अगर वो मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, वो मंदिर था तो मंदिर रहेगा। इसमें वक्फ बोर्ड कहां से आ गया? हाँ, मगर वक्फ बोर्ड ये कहता है कि अगर 1947 के बाद से वो किसी के पोजीशन में है और वो 200 साल पहले क्लेम कर दे तो वो उसका हो गया। अरे भाई, संसद के यही हुआ। संसद से कानून के ऊपर से तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो संसद ही तो कर रही है, फिर काहे बिलबिला रहे हो? मैं फिर कह रहा हूं कि संसद ने अगर एक कानून बना दिया 1991 का, जिसमें हमने भी सहमति की, आपने भी सहमति की। हमने सहमति नहीं की थी। आपने सहमति की? हमने सहमति नहीं की थी। आपने तो राम मंदिर के जजमेंट में एफिडेविट दिया, नहीं दिया क्या एफिडेविट? क्या हम कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा नहीं उठाएंगे? राम जन्मभूमि में कृष्ण भूमि कहां से आई? मैं फिर कह रहा हूं, राम जन्मभूमि में कृष्ण भूमि आ गई। देखिए इनके मन में क्या है।